का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। और कैसे हो आप सभी। तो पिछले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था नदियों का टॉपिक। तो नदियों का टॉपिक जो था, तो पिछली वाली क्लास में मैंने डिटेल दी थी। मैं अपने बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी आती है, अरब सागर में कौन सी नदी आती है, आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदियां हैं, यही कुछ चीजें जाने थे। तो आज अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो पिछली वाली क्लास में क्या हुआ था, अपना फोन का थोड़ा स्टोरेज फुल हो गया था तो बंद हो गई थी लास्ट में। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वाली क्लास में अपन ने देखा था किस तरीके से मैंने चंबल तक को अपने कर लिए थे, है कि नहीं। तो आज जो अपन स्टार्ट करते हैं, तो चंबल नदी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, पढ़ने वाले को भी मजा आए, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शेयर करें और शेयर वेयर कर दिया करो। ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा शेयर वेयर किया करो, है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जल्दी तो काम बढ़ी। मैं चाहता हूं अपनी ये क्लास सभी के पास पहुंचे और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है आपको बताते हुए कि अपने व्यूज भी, सब्सक्राइब भी धीरे धीरे, देखो शुरू में अपने धीरे धीरे होता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है धीरे धीरे बढ़ रहा है अपना चैनल, तो बहुत खुशी होती है। और एक मैंने कमेंट में देखा था, आपको बताता हूँ, वैसे डिस्प्ले पर ही बताता हूँ आपको, तो देख रहे होंगे अपने डिस्प्ले बोर्ड पर एक कमेंट है जिसमें बताया है कि अपने वन्य जीव संरक्षण जो है, या अपन बोल सकते हैं अभ्यारण्य का जो टॉपिक है उसकी मांग है। तो बिल्कुल आपकी ये क्लास भी जरूर लाएंगे, लेकिन उससे पहले जो टॉपिक चल रहा है उसको पूरा करते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, जो भी टॉपिक कराऊंगा पूरा का पूरा ही कराऊंगा, एक भी आपके छूटने नहीं दूंगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है बच्चों के, भाई टॉपिक वो बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन आधा भाग पढ़ लेता है, दूसरा पार्ट से मिलता ही नहीं है। YouTube पे बहुत सी ज्यादा अपने दिक्कत आती है। तो एकदम ये सिस्टम हटा दिया गया है मेरे यहाँ से, तो बिल्कुल एकदम फुल क्लास रहेगी, एकदम कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप शॉर्ट करा दें, और ऐसा कुछ नहीं, पूरी क्लास करवाई जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओ अच्छे तरीके से। वैसे कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, जैसे आज आप नदियों का सेकंड क्लास चलेगी अपने, सेकंड क्लास, तो फर्स्ट क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नदियों की केवल, तो वहां पर जाकर आप फर्स्ट क्लास तैयार कर सकते हो। उसी के बाद में आज अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। कौन सा? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ये है जिनका जल अपने बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो 24% अपने बंगाल की खाड़ी में जाता था, बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। इसमें कौन कौन सी नदियां आती है तो जान लो पहले। एक आती है चंबल, चंबल नदी, जो कि अपन ने कल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप आज और देख लेगा। एक आपने बनास नदी, कौन सी नदी? बनास नदी। अरे आपने दो ही तो नदी से, बंगाल की खाड़ी में कितनी नदी आपने? दो नदियां सिर्फ, जो आपने चंबल और बात करा फिर बनास नदी, यही तो नदी है। अब चंबल की भी अगर आप बात करें या बनास की अगर आप बात करें, तो आप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाओ, जो ध्यान रखना होता है। चालू किया गया। अब देखो काल में कराया था चंबल नदी, भाई कल अपन ने किस बारे में पढ़ा था? चंबल रिवर के बारे में, ठीक है। तो चंबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। ये दो ही नदियां अपन को आज करनी है आज की क्लास, और ये टॉपिक हमेशा के लिए बंगाल की खाड़ी वाला खल्लास हो जाएगा, ठीक है। तो चंबल नदी जो कि अपने जनापाव पहाड़ी से निकलती है, कहां से? जनापाव पहाड़ी। ये है अपने इंदौर में एक गांव पड़ता है महू गांव। कौन सा? महू गांव की 616 मीटर ऊंची, 616 मीटर ऊंची जनापाव पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसे चंबल कहा जाता है। यह नदी फिर एमपी, फिर राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश करती है, फिर राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, और फिर उत्तर प्रदेश के मुरादगंज जिले के एटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। बताए एकदम कहानी की तरह याद कर रखा है, एक एक लाइन में सभी को समझाओ, समझेगी बात है। ये ऐसी नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, 3 राज्यों में बहती है,
ठीक है, सबसे ज्यादा सतही जल ले जाने वाली जो नदी है ये अपने भाई साहब चंबल नदी ही है। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हो ना? कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना, बाकी आप बताना। इसके क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को अपने ये सबसे ज्यादा बीहड़ बनाकर चलती है। क्या चलाती है? बीहड़ बनती है, ये ध्यान रखना। यानी इसे अपभ्रंश क्षेत्र भी बोलते हैं। अपभ्रंश क्षेत्र बोलो या बृहस्पतिमान क्षेत्र बोलो, कि ये होता क्या है भाई साहब, हमें यही नहीं पता। तो जानो फिर हम किस लिए हैं, लाइक और शेयर तो करो, बाकी मैं देख लूंगा सारों काम। अब देखो, जब भी कोई नदी आती है और अपने साथ मिट्टी को बहा कर लाती है तो मिट्टी में कटाव सा लगता है, वो बीहड़ ही कहलाता है। कि हमें क्या पता, हमने कभी नदी नहीं देखी है भाई। अभी जैसे जयपुर में कोई बच्चा रह रहा है तो वो बोल दे कि सर जी हमने कभी नदी देखी ही नहीं, तो हम कैसे मान ले? तो समझो जरा, रुको जरा, सब्र करो, सारा इलाज है अपने पास है। इस क्लास में कुछ सब कुछ सिखाया जाएगा। अब देखो कि अपने बारिश आती है, बरसात के दिन आए और मुलाकात के दिन आए। अब सुनो रे आशिकों, समझो बात है। बरसात के दिन आते हैं और टीन वाला जो अपने मकान होता है, जो झुग्गियां बनाकर रहते हैं, लोहे के या चद्दर, अपने सीमेंट के चद्दर होते हैं। बरसात आती है तब अपने मिट्टी अगर बात करते हैं तो एक कटाव लग जाता है, जहां पर अपने टपक रहता है ना, जो जिससे चद्दर है, वो चद्दर से जब पानी गिरता है कि नहीं गिरता, तो मिट्टी में थोड़े से खड्डे खड्डे से पड़ जाते हैं। ये अपने कटाव होता है, एक तरीके से बीहड़ होता है। या अपन एक तरीके से ये भी देख सकते हैं, सड़कों के पास में जो अपनी कच्ची सड़कें होती है, कच्ची सड़कें मिट्टी वाली, तो जब भी अपन पानी का अपने जैसे बहता है तो उसके साथ ये मिट्टी कटाव लग जाती है, मिट्टी कटाव लग जाती है, और उसी कटाव को बीहड़ कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा चंबल में होता है। एनी डाउट? अदरवाइज चालू क्या, चलते हैं अपने आगे। और इसे आप बोल सकते हो बृहस्पतिमान क्षेत्र, अपभ्रंश क्षेत्र, बीहड़ युक्त भूमि, या फिर अपन बोल सकते हैं डांग क्षेत्र। समझने की कोशिश करो टागरू, समझेगी बात में? डांग क्षेत्र आपको बोलने वाला है, 6 जिला में ना अपने राजस्थान में, हाँ वो डांग क्षेत्र हो जाता है। कैसे क्या 6 जिले हैं, सारा कुछ बताया जाए तो अच्छा है, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा है। अदालत लगी तेरे मोहल्ले में, कोई बात नहीं, 2 गवाह मेरे यहाँ पे बुलाया जाए तो और भी अच्छा है। चल समझो इस बात को, कैसे क्या फैल रही है, सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। यो उत्तरी राजस्थान ये अपने आ जाता है भाई साहब, पश्चिमी राजस्थान आज का थोड़ा सा अपडेट कर दिया मॉडल के, कोई बात नहीं, बढ़िया लगे आपने और बढ़िया लगी तो कमेंट में बताइए। यो आपने राजस्थान माना कि अपना राजस्थान है, ठीक है। अब देखो ये जनापाव पहाड़ी है, एमपी से एक नदी निकलती है, यहां से ये नदी आएगी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद में चलती है कोटा, कोटा के बाद में चलती है बूंदी, बूंदी के बाद में चलती है सवाई माधोपुर, फिर चलती है करौली, और फिर चलती है धौलपुर, और फिर जाती है इटावा। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या मैप में? ये जो क्षेत्र है इस नदी बहाव का, ये अपने डांग क्षेत्र है, बृहस्पतिमान क्षेत्र है, अपभ्रंश क्षेत्र है, या अपने बोल सकते हैं बीहड़ युक्त भूमि है। ये भी अपने बीहड़ युक्त भूमि है। ये वाली क्या कम भाई, चंबल नदी तो है ये, और चंबल सारी जगह पर यही करके चलेगी, ठीक है। तो डांग की रानी पूछ ले, डांग की रानी पूछ ले तो करौली, डांग का राजा पूछ ले तो धौलपुर। समझने की कोशिश करना, समझे की बात? हाँ, तो रानी और राजा है, रानी में तू राजा, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, सारे समझो, समझेगी? अब बात करते हैं डांग के बारे में, तो हो चुका है सारा क्लियर। अब जो अपने नदी है किस हिसाब से बहती है सारा कुछ जानो, और आज इसी के साथ अपने बंगाल तंत्र को करते हैं खत्म, एकदम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा भैया एकदम। हाँ, अंग्रेज बन रहा हूं कभी कभी। तो अब चलेगी अपने चंबल नदी, समझने की कोशिश करना, बहुत शानदार टॉपिक करा रही हूं मैं। चंबल देखो, ये है जनापव यानी एमपी,
एमपी से ये नदी आती है ये आगे कौन या अपने एंट्री करती है भाई साहब राजस्थान में, यानी राजस्थान एंट्री। और ये करती कहां से है कि भाई साहब ये 84गढ़ से करती है। कौन से गढ़ से? 84गढ़। और कहां पर पड़ता है सर जी? कहो आपने चित्तौड़गढ़ में पड़ा है, चित्तौड़गढ़ में अपने 84गढ़ पड़ता है। समझने की कोशिश करो। उसके बाद में ये नदी आती है चित्तौड़ में। कहां पर आती है? चित्तौड़गढ़। ये लो भाई चित्तौड़गढ़ में आगे क्या था। इसके बाद में ये नदी आती है अपने कोटा में आती है। कहां पर आती है? कोटा में आती है। चलो समझ लेंगे साहब, कोटा भी खुलेगा। अब उसके बाद में कोटा में आती है, उसके बाद आप देखो ये नदी आती है बूंदी में आती है। कहां पर? बूंदी में आती है। बूंदी के बाद में ये नदी आती है भैया सवाई माधोपुर, SWM। समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। सवाई माधोपुर के बाद में ये नदी आती है, एक जगह पड़ती है भाई साहब रामेश्वर घाट। कौन सा घाट? सवाई माधोपुर में ही है रामेश्वर घाट। ठीक है। उसके बाद में ये आती है करौली, फिर आती है धौलपुर और फिर जो आती है इटावा, यानी यमुना नदी आती है। कौन सी नदी आती है? यमुना। समझने की कोशिश करना, ये अपनी नदी बह रही है इस तरीके से। तो एमपी से मध्य प्रदेश में जो नदियां मिलती है, तो कल बताया था बहुत अच्छे तरीके से, बताओ। शिवान, ठीक है, रेतम, शिवान, रेतम और शिप्रा। कौन सी नदी? शिप्रा। समझने की कोशिश करना, ये तीनों ही नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और मध्य प्रदेश में ही चंबल में मिल जाती है। एसएससी का एग्जाम लगा था अपने 2018, उसमें पूछा था। तो शिप्रा के किनारे ही एक नगर बसा हुआ है उज्जैन। उज्जैन एक शहर बसा हुआ है इसी के किनारे, थोड़ा ध्यान रखिए। ये नदी जब एमपी के मंदसौर जिले में आती है। कहां पर? मंदसौर जिले में। तो यहाँ पर एक डैम बना हुआ है। कौन सा सागर है? गांधी सागर है। कौन सा? गांधी सागर। ठीक है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें 4 डैम बने हुए हैं। समझे की बात है। उसके बाद में ये नदी आती है अपने चित्तौड़ में, 84गढ़ अपने प्रवेश करती है। चित्तौड़ की अगर आप बात करते हो तो चित्तौड़ में अपने एक डैम बना हुआ है, बहुत ही प्यार से सुनो। डैम बना हुआ है राणा प्रताप सागर। कौन सा सागर? राणा प्रताप सागर। ये धारणा जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यहां पर एक अपने जल प्रपात पड़ता है। ठीक है, जल प्रपात, वाटरफॉल पड़ता है राजस्थान का सबसे ऊंचा, इसे चूलिया जलप्रपात कहा जाता है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। समझने की कोशिश करो, समझेगी बात। 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक उसके बाद में आता है अपने कोटा जिला। कोटा जिला में एंट्री करा चंबल नदी। तो देखो समझने की कोशिश करना, कोटा में 3 नदियां आती है। ये आ गई भाई, ये आ गई काली सिंध। कोटा के नानेरा नामक गांव में, कहां पर? नानेरा, यहां पर आकर ये मिल जाती है। कौन सी सिंध है? काली सिंध। समझे की बात है। अब देखो ये अपने एमपी के देवासा से निकलती है। ठीक है, काली सिंध। एक नदी आती है मध्य प्रदेश से ही, छोटी सी नदी आती है कुन्नू नदी। कुन्नू या कुन्नौर नदी एमपी से आती है। और ये ध्यान रखना, ये नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में 2 बार सीमा बनाने के लिए जानी जाती है। ठीक है, क्लियर कर दियो बात। ऐसे अपने पार्वती जानी जाती है। एक नदी और आती है मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से आती है, कोटा में आकर मिल जाती है। ठीक है, बूंदी में कौन सी मिला है? तो बूंदी की लिखो टाबरो, देखो देखो इधर, ये बूंदी है, इसमें एक नदी आती है, उसे बोलते हैं कुराल नदी। के कुराल नदी सर जी कहां से आती है? तो अपने घर से आती है बेटा, यानी चित्तौड़गढ़ से है। कहां से? चित्तौड़गढ़ से अपनी ये नदी आती है। ये भी ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर की अगर आप बात करें तो सुन लीजिए,
बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। देखो, एक आती है पार्वती, सवाई माधोपुर में कौन सी आती है? पार्वती। ठीक है, पार्वती की बात करते हो, पार्वती ये भी ध्यान रखना, विद्यांचल से आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पार्वती नदी आती है इसी की अन्य सहायक नदियां हैं। ये विद्यांचल पर्वत एमपी से आती है, ध्यान रखना, पार्वती वाली। इसकी सहायक है छोटी मोटी, जैसे अंधेरी, कूल, डूबराज। ठीक है, अंधेरी, रेतड़ी, बेतली, कूल, डूबराज, ये जो नदियां हैं ये अपने पार्वती की सहायक है। ठीक है, तो सवाई माधोपुर में अपना आज मिला है। सवाई माधोपुर के पाली नामक गांव में, सवाई माधोपुर के पाली नामक गांव में ये मिल जाती है। समझने की कोशिश करो, समझेगी बात? ठीक है, और भी कुछ बाकी रह गया तो बताइए जरा। अब और बात करें आप तो देखो, इतना क्लियर है, उसके बाद में क्लियर रहेगा। अब जो आगे चलते हैं अपने, शायद सवाई माधोपुर का अपने मैटर हो जाए कंप्लीट। इसमें कोई और दिक्कत वाली बात है या नहीं है, मुझे ये बताओ भाई। अपने पार्वती का मैटर आ जाता है, पार्वती भी आ जाती है, साथ में अगर अपन बात करते हैं जैसे सवाई माधोपुर में, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं काली सिंध की, एक है परवन। कौन सी नदी है? परवन। ये लो भाई साहब, परवन नदी। ठीक है, परवन नदी अपने मालवा के पट्टन से निकलती है, एमपी से। ये भी एक नदी आती है आहू। कौन सी नदी? आहू नदी। आहू की अगर आप बात करें तो आहू नदी जो है ये अपने सुसनेर से निकलती है, सुसनेर एमपी से निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखना, तो इतना कुछ क्लियर है। अब आहू तथा काली नदी जब काली सिंध मिलती है, उसी के संगम पर एक दुर्ग भी बना हुआ है, एक दुर्ग भी बना हुआ है। ये लो भाई, दुर्ग बना दिया आपने, छोटा मोटा आपने। ये किसी कोई प्यार का ताजमहल नहीं है भाई साहब, ये बड़ा अपने राजा महाराजाओं की देन है, अपने राजस्थान सांस्कृतिक धरोहर है, बढ़िया तरीके से अपना योगदान। कौन सा दुर्ग है? गागरोन है। कौन सा है? गागरोन को अपने किलो, गागरोन जलदुर्ग की श्रेणी में राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये वाला ये दुर्ग है, तो ये अपने आहू तथा काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। खड़ी पारे राजस्थान से प्रवेश करती है, ये नंदपुरा से करती है, ये आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत? यह आता है तो पार्वती तक कहा जाता है। रामेश्वर की बात करते हैं तो इसमें चंबल है, यह आ जाएगी बनास। ठीक है, बनास नदी खमनौर से, और ये आती है सीप। इस तरीके से अपने ये हो जाता है, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो नदियां हैं, देखो मुझे दिख रही है, ये अपने त्रिवेणी संगम का निर्माण करता है। किसका? त्रिवेणी संगम का अपने निर्माण कर देता है। तो कहा किसी को कोई दिक्कत है भाई? में 4 डैम बने हुए थे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और कोटा में है कोटा बैराज। कौन सा बैराज? कोटा बैराज। और बताओ कि और बात करें तो बढ़िया चीज है अपने जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। कोटा में ये अपने बिल्कुल इजी टॉपिक है, एकदम बड़ो बड़ो इजी। तो कहां किसी को दिक्कत आ रही है अभी तक मैप में? तो देखो समझो, जनापाव से निकली मंदसौर तक आएगी, मंदसौर तक गलत सागर है, उसके बाद में चित्तौड़ चौरासीगढ़ में एंट्री करेगी, फिर उसके बाद में चित्तौड़ में चलेगी, चित्तौड़ के बाद में अपना आ गए कोटा। कोटा में इधर से एक नदी काली सिंध, काली सिंध की वो सहायक आप याद कर लेना। उसके बाद में कुन्नू और मेज नदी, 3 नदियों का हो जाएगा इसमें अलग अलग जगह पर। काली सिंध आती है नानेरा। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब बात करते हैं उसके बाद में कोटा में भी 2 डैम बने हुए हैं, आप देख सकते हो अपने कोटा बैराज और जवाहर सागर। फिर उसके बाद में बूंदी में जब ये नदी आती है तो कुराल नदी चित्तौड़ से निकल के अपने बूंदी में आता है। गट गट याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपने फिर आती है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है पाली नामक गांव में, एक नदी मिलती है जिसे पार्वती कहा जाता है। पार्वती की बात करा तो ये अपने मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत से स्टार्ट होती है, समझने की कोशिश करो।
ठीक है। इसकी भी कुछ सहायक है, जैसे अंधेरी, रेतली, बेतली, कूल, डूबरा, ठीक है, स्वायंपुर। उसके बाद में ये नदी आगे चलती है रामेश्वर घाट में। समझने की कोशिश करो, यहाँ पर अपने 3 नदी आती है, बनास, चंबल और सीप नदी आ जाती है, तो त्रिवेणी संगम हो जाता है। ठीक, उसके बाद में अपने करौली में आती है, फिर धौलपुर में जाती है, और धौलपुर के बाद में उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। ये स्थान अपने यूपी के मुरादगंज जिले से है। कहां से? मुरादगंज जिले में है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा। तो ये हो जाता है एक पार्वती, अपने हो गया पार्वती। सवाई माधोपुर में एक नदी और आती है, ये भी लिख लो, छोटी नदी है वैसे तो, छोटा है लेकिन छोटी छोटी मोटी बातें पूछ लिया जाता है। बूंदी में से आती है, चाकण नदी कल बताया था। कुछ चीजें अपनी निकल जाती है धीरे धीरे, क्या करें, निकल जाता है कुछ ना कुछ। तो देखो, चाकण नदी अपने वैसे स्थानीय नालों का समूह है, बूंदी से आता है, और ये अपने कर्णपुरा सवाई माधोपुर में मिल जाती है। एक ध्यान रखना, यहाँ पर एक अपने डैम बना हुआ है छोटा सा, जिसे चाकण बांध, बूंदी में ही स्थित चाकण बांध इसी चाकण नदी पर बना हुआ है। तो ये हो जाती है चंबल नदी तंत्र एकदम कंप्लीट, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। चला अब चला बनास नदी, यानी बनास नदी। तो कैसा, क्या कुछ समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताना भाई, समझ में आ रही हुई कौन है? तो कहीं कोई कमी हो तो भी बता देना भाई साहब, अपन अमल कर लेंगे, गौर कर लेंगे, जो कुछ सुधार होगा जरूर कर लेंगे। बाकी हम चलना बढ़िया तरीका, ये चंबल हो जाती है एकदम कंप्लीट। तो अब कुछ बाकी बातें रह गई है, अब अपन बात करते हैं बनास नदी के बारे में। बनास, तो बनास के बारे में जानो। पहले तो ये अपने सबसे ज्यादा जल ग्रहण वाली नदी है, यानी जल ग्रहण क्षमता इसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना, जल ग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा है भाई साहब बनास नदी की। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी, पूर्ण रूप से बनास नदी, एकमात्र नहीं लेकिन सबसे लंबी है, पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये, समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि ये निकलती कहां से है? तो भाई साहब राजसमंद जिले की खमनौर पहाड़ियों से। ठीक है, खमनौर पहाड़ियां राजसमंद से ये नदी निकलती है, और रुकती कहां पर है? अभी तो पता है रामेश्वर में रुका है। रामेश्वर आपने पढ़े ना, बात सवाई माधोपुर कौन पढ़ेगी? सवाई माधोपुर कौन पढ़ेगा रामेश्वर? तो बताओ रे, चलो। हाँ, तो रामेश्वर में अपने ये रुक जाती है। तो देख लो, राजस्थान से ही अपने कंप्लीट है, बारिश का पानी नहीं जा रहा, यानी एक नदी तो बह के नहीं जा रही, वो तो चंबल में मिल जाती है, तब की बात अलग आपने समझने की कोशिश करो। तो ये होती है बनास के बारे में, जल ग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा है, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या लंबाई है सर जी? तो ये लो, बड़ी लंबी आपने नदी, 512 किलोमीटर। इसका पेट्रोल बिक रहा है, तो पेट्रोल भरा जाऊंगा। ठीक, जाओ मत कटे, रुको जरा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए इसमें पेट्रोल भरवाया जाएगा। हाँ, तो ये अपन ने देख लिया था, यहां तक रुकती है जल ग्रहण क्षमता 512 किलोमीटर, जबकि चंबल की 966 किलोमीटर टोटल थी, और राजस्थान में 135 किलोमीटर थी। ये भी ध्यान रखना। हरिमोहन सक्सेना, जो कि अगर अपन बात करते हैं भूगोलवेत्ता ने बताया था ये, और एकदम सही भी है। आरपीएससी ने इसी को सही माना है। किसी में 1050 लंबाई दे रखी है, किसी में 252 दे रखी है, तो भाई अपने हिसाब से नहीं लगाना, जो अपने आरपीएससी माने वो चीज ही लिख कर आनी है। समझने की कोशिश करो, होगी तो शेयर वेयर करेगा तो यार, अब बताना होगा। एक बार आप अपनी बात बता दियो भाई हमने। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, ये अपने सबसे बड़ी नदी हो चुकी है, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है, ये जरूर, और सर्वाधिक जल ग्रहण वाली क्षमता हो जाती है। इसे वन की आशा नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो कि अब आ गए, इसका सबसे ज्यादा वैक्सीन जो फैला हुआ है
भीलवाड़ा जिले में फैला हुआ है। ठीक है, अब ये भी अपने बरसाती नदी है। लूणी और बनास प्रमुख रूप से बरसाती नदियां ही है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चंबल, लूणी, बनास, ये आपने 6 जिला में ध्यान रखिए। यागी बनास समझने की कोशिश करो कैसे क्या बहती है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है ये नदियां, और निकलकर राजसमंद के बाद जब ये आती है तो भाई साहब ये नदी पहली आवाज है चित्तौड़ में, चित्तौड़ में आती है। समझो, चित्तौड़ के बाद में ये नदी आती है भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बाद में ये नदी जब चलती है आगे तो एक जगह पड़ती है बिगोद। कौन सी? बिगोद। भीलवाड़ा में पड़ा आपने त्रिवेणी संगम। बिगोद के बाद में ये नदी आती है भीलवाड़ा के बाद में अजमेर। कहां पर आती है? अजमेर। अजमेर के बाद वहां नदी आपने टोंक। कहां पर आती है? टोंक। टोंक के बाद में त्रिवेणी संगम वापस बनेगा है कि आगे ये उसके बाद में और नदी चलती है। ठीक है भाई, टोंक में अपने बड़ी है। टोंक के बाद में यहां पर अपने त्रिवेणी संगम वाला बनेगा जिसमें अपने राजमहल कहा जाता है, राजमहल। ठीक है, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर आ जाती है, SWM योग सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में एक जगह वो त्रिवेणी संगम बन जाता है। ठीक है, ये अपने रामेश्वर है। अभी तो बढ़िया वहां रामेश्वर कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर मिलने वाली, कमेंट करके बताओ। देखा, चलो आगे। अब देखो, तो ये नदी है अपने खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है चित्तौड़, फिर उसके बाद में भीलवाड़ा में आती है, और भीलवाड़ा में आती है तब एक नदी आती है कोठारी। कौन सी नदी? कोठारी। कोठारी अपने जो निकलती है दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती। कहां से? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, और ये नदी आती है भाई साहब भीलवाड़ा में आकर मिल जाती है। इसी के किनारे भीलवाड़ा में एक सभ्यता स्थित है, एक सभ्यता स्थित है जिसकी खोज अपने बात करते हैं। कौन सी सभ्यता है? पहले तो बागोर है। कौन सी? बागोर है। VN मिश्रा द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और LS लेशनी के निर्देशन में, जो भी ध्यान रखना। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की है, और इसी के किनारे एक डैम भी बना हुआ है, यानी बांध बना हुआ है। कौन सा? बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम तो जानेगा मेजा बांध। तो पूछा जाता है मेजा बांध किस नदी किनारे है? तो वही कोठारी नदी किनारे है। भूलने वाली बात है कि कतई नहीं है, भूलोगे नहीं, अरे भूलोगे नहीं। जाती है बिगोद में बनास। ठीक है, तो इसमें आती है एक तो थोड़ा सा बड़ा नाम इसको बेड़च नदी। कौन सी? बेड़च। समझने की कोशिश करना। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गम है। एक नदी और आती है कि इधर से मिला जाएगा तो मैनाल नदी है। मैनाल अपने भीलवाड़ा से आती है। ठीक है, भीलवाड़ा। तो मैनाल, बेड़च और बनास, बनास, मैनाल और बेड़च जो है वो बिगोद, यहां पर अपने त्रिवेणी संगम है। ठीक है, ये बिगोद का जो है अपने भीलवाड़ा में पड़ता है ये स्थान। अब बेड़च की बात करते हैं। गोगुंदा से जब ये नदी निकलती है तो प्रारंभ रूप में अपने ये किस नाम से जानी जाती है? आयड़ नाम से जानी जाती है। किस नाम से? आयड़ में। लेकिन एक झील पड़ती है, एक झील पड़ती है, एक झील जो कि उदय सागर, उदय सागर मेवाड़ माना उदय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, तो उदय सागर में पड़ने के बाद में इस झील का जब निर्माण अपने नाम होता है वो जाना जाता है बेड़च। किस नाम से जानी जाती है? बेड़च नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब MP से जावेद की पहाड़ियां, कहां से? जावेद की पहाड़ियों से एक नदी आती है जिसे बोला जाता है गंभीरी। कौन सी नदी? गंभीरी। और गंभीरी प्रमुख रूप से अपने बेड़च की सहायक नदी हो जाती है। या नदी भाई, हाँ। तो बेड़च तथा गंभीरी नदी के संगम पर एक दुर्ग स्थित है, एक दुर्ग स्थित है जिसे अपने एक तरीके से आप बोल सकते हो राजस्थान का गौरव। जो दुर्ग कौन सा है? जो दुर्ग है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
समझने की कोशिश करो। चित्तौड़ का जो किला है गंभीरी तथा बेड़च के संगम पर बना हुआ है। कहाँ किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, अन्यथा आगे चलते हैं अपन। तो बनास, मैनाल और बेड़च का जो संगम है बिगोल अपने आंशिक भीलवाड़ा में है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अजमेर आ गया। उसके बाद में टोंक में जब नदी आती है, ये टोंक में जब नदी आती है तो एक नदी आती है इसमें मासी नदी। कौन सी नदी? मासी। और मासी की अगर आप बात करें मासी नदी की, तो इसकी सहायक है सहोदरा। कौन सी नदी? सहोदरा। ठीक है। एक इसमें बांडी। कौन सी नदी? बांडी। ये नदियां हैं अपने अजमेर से निकलती हैं, ये भी अपने अजमेर से निकलती है। मासी की बात करें ये अपने किशनगढ़, और ये भी भैया अजमेर में है। होयो को नहीं याद? अब बताओ, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको एक बार में कुछ चीजें अपडेट करता हूं यहां पर। तो ये राजमहल वाला इलाका थोड़ा यहां ना देकर यहां देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने डैम बना हुआ है बिसलपुर। कौन सा? बिसलपुर जो बांध बना हुआ है इसी नदी पर टोंक जिले में स्थित है। बिसलपुर राजस्थान की सर्व प्राचीन पेयजल व्यवस्था थी, सबसे पुरानी है ये ध्यान रखना पेयजल व्यवस्था बिसलपुर बांध। बड़े लोग नहीं। अब राजमहल की बात करते हैं तो राजमहल में अपने एक आती है डाई, ठीक है, एक आती है खारी नदी। खारी की बात करते हैं तो वैसे यहां पर लिख लो तो और भी अच्छा है वो डाई, ये डाई है क्योंकि डाई जो है अपने अजमेर की है। और खारी की बात कर रहा हूं, कौन सी? खारी नदी। तो खारी नदी जो आती है ये देवगढ़ राजसमंद से आती है। कहां से? देवगढ़ राजसमंद से ये नदी आ जाती है। कहां किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताए, आपका कमेंट अवश्य पढ़ा जाएगा। चलो अब आगे बढ़ाना, ठीक है। अब एक नदी और है, टोंक से एक नदी आती है। कहां से? टोंक से एक बोली गांव से एक नदी आती है, बोली या बावली गांव से। ये लो, ये मिल गई सवाई माधोपुर में, फिलिपुरा में मिलती है अपने सवाई माधोपुर के फिलिपुरा। सॉरी, थोड़ा सा फोन का स्टोरेज अपने पता नहीं किस हिसाब से मेरा फोन चल रहा है तो मुझे दिक्कत आती है बार बार में। तो 30 मिनट से ज्यादा इसमें वीडियो इस तरीके से बन ही नहीं सकती, तो कोई बात नहीं। तो फिरपुरा में अपने जो नदी आती थी सवाई माधोपुर के, वो ढील नदी हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी मोरेल नदी अपने जयपुर की चैनपुरा पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर और दौसा से सीमा बनाते हुए ये अपने सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। इसी के किनारे एक डैम बना हुआ है, डैम यानी बांध बना हुआ है, ये बांध बना हुआ है। कौन सा? मोरेल बांध। मैंने कुछ टाइम पहले फोटोज डाल रखी थी अपने मोरेल बांध की है। वैसे मैं अपने एक खटवा नाम का अपने खटवा दौसा में अपने गांव लाल चौक के पास, तो यहाँ पर गया हुआ था किसी काम में, किसी प्रोग्राम में। बहुत अच्छा है वैसे, बहुत शानदार लगा वहाँ का। अपने रहन सहन भी काफी अच्छा था, है वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं वैसे। तो खटवा में मैं गया था, काफी बहुत बढ़िया था। तो तब हम ऐसे ही घूमने चले गए थे, अपने पास में अपने मोरेल डैम है तो चलो देख कर आया जाए, तब देख के गया था और वहीं की अपने फोटोज है। वैसे अपने मेन बांध में तो गया नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं था, थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज थी तो जल्दी से आना था। तो ऐसे हमने गए थे पास में मोरेल डैम घूमे थे, तो अच्छा था वहाँ का डैम। बात करते हैं और कृषि वगैरह भी बहुत अपने की जा रही थी, खैर मुझे पता नहीं किसकी खेती की जा रही थी लेकिन काफी अच्छा था वहाँ का, एकदम शानदार। आप देखते हो वहाँ पर एकदम पूरा खेत ही खेत है, सारा ही सिस्टम बहुत अच्छा था। तो अपने देखते हैं मोरेल डैम की बात करते हैं तो ये अपने इसी मोरेल नदी पर बना हुआ है। चैनपुरा बस्ती के पास पड़ती है ये, चैनपुरा पहाड़ियां बस्ती यानी जयपुर से आती है। इसी की सहायक कालीसील नदी है, कालीसील नदी है जो कि करौली की सपोटरा तहसील से निकलती है। और इसी नदी किनारे एक मंदिर स्थित है केला देवी का, लांगुरिया गीत प्रसिद्धि का केला देवी को टुकमा गुटकड़ नृत्य इसी से संबंधित है अपने, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने सवाई माधोपुर में। फिर उसके बाद में रामेश्वर में आती है, तो बनास चल रही है, चंबल भी आती है और एक सीप नदी आकर मिल जाती है, यानी यहाँ पर अपने रामेश्वर में त्रिवेणी संगम में हो जाता है। ये लो साहब बनास नदी कंप्लीट। सुनो एक बार है मेरी बहादुरी की कुछ
किससे सुनो, तो सुनो जरा गौर लगा के। खन्नौर राजसमंद से एक नदी निकलती है जिसे बनास नाम से जाना जाता है, ये आती है फिर चित्तौड़गढ़, सीधी सट एकदम गट गट याद लीजिए। तो अपने बनास अपने आई है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में कोई बात नहीं, स्वागत हो गया आगे। फिर भीलवाड़ा में आ टका है, जय माता दी सरकार, जय माता दी। भीलवाड़ा में का स्वागत के लिए नदी आई कोठारी नदी, कोठारी का लुहा है अपने दिवेर राजसमंद से। चलो जय माता दी सरकार की। अपने भीलवाड़ा यहाँ पर एक सभ्यता बनी हुई, कौन सी है, बागोर सभ्यता। कौन सी, बागोर सभ्यता। एलएस लेशनी जर्मन का भाई साहब था, उसके निर्देशन में खोजी गई थी। सभ्यता का टॉपिक में टिक लीजिए बढ़िया तरीके से। यहीं पर अपने एक बांध बना हुआ है किसी कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। चलो इसका स्वागत करते हैं। उसके बाद में भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर जब ये नदी आती है तो दो अन्य नदियां इधर से आती है, यानी एक मैनाल नदी आती है, अड़ीसो है अपने बेड़च नदी। कौन सी, बेड़च। बेड़च को प्रारंभ में अपने गोगुंदा से निकलती है, उदयपुर से निकलती है, तब इसे आयड़ नाम से जाना जाता है। और उदयपुर में स्थित उदय सागर झील में गिरने के नाम से जैसे गिरती है उसके बाद में बेड़च नाम से जाना जाता है। और बेड़च जब चलती है तब इसकी सहायक नदी गंभीरी, गंभीरी जो नदी है वो अपने एमपी की जावेद पहाड़ी से निकलकर अपने बेड़च में अपने मिलती है। और गंभीरी तथा बेड़च के संगम पर एक दुर्ग स्थित है जिसे अपने चित्तौड़ का किला कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया इसके लिए ही कहा जाता है। समझे की बात है। चलो अब बात करते हैं, इसका स्वागत यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में अजमेर में जय माता दी, जय माता दी। चलो आगे बढ़ता रहो। चलो फिर उसके बाद में टोंक आता है कि टोंक लगे जहां कोई टोंक ना हो तो आगे नदी बह जाएगी। टोंक में बात करें तो मासी इसके साथ ही आ जाएगी कि मासी जी ढोक के ढोक। चलो मासी से मिल लिया। एक बार हमारा टोंक में एक गांव है बिसलपुर, है ना। तो बिसलपुर में अपने बिसल देव द्वारा अपने बिसलपुर डैम का निर्माण कराया गया था विग्रहराज द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कि राजस्थान की सबसे पहली पेयजल परियोजना है। इससे सबसे ज्यादा लाभ जो हो रहा है अपने अजमेर जिले को हो रहा है। कहां को, अजमेर जिला में सबसे ज्यादा पानी मिल रहा है बिसलपुर को। शेर आगे थाना आपा तो बिसलपुर में को स्वागत किया। बाद में आपने आ जाए अपने राजमहल टोंक। यहां पर अपनी एक खारी आती है, एक डाई आती है, डाई आती है अजमेर से, ये भाई साहब आती है खारी, देवगढ़, राजमांसू। और तीनों नदियां जहां पर आती है अपने राजमहल यानी त्रिवेणी संगम निर्माण हो जाता है। फिर चलती है नदी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में इधर से आती है मोरे जो कि जयपुर की चैनपुरा बस्ती से इधर से आती है ढील नदी। ठीक है, ढील अपने टोंक जिले के बोली या बांगली गांव से आती है। ठीक है, उसके बाद में रामेश्वर में चंबल, सीप और बनास का त्रिवेणी संगम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी अपने नदी जो बंगाल तंत्र को लेकर सारा कुछ क्लियर करवा दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंचे। आज तक का अभी तक के कोई सा भी टॉपिक उठाकर देख लो, सारा का सारा विद थ्योरी करवाया हुआ है, तो कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, मौका एक, अभी तो मौके ही मौके हैं, अभी तो पढ़ते रहो आराम से। जिसको जोड़ना है जोड़ते रहो, शेयर वेयर करते रहो, जितना भी कुछ बनता है मेरे से सारा कुछ मेरा 100% दूंगा, बस लगे रहो इस बार। अब आप देखते हो भाई राजस्थान में अब आज बजट पास हो तो बजट में बहुत सी भर्तियां, लाखों भर्तियां निकलेगी, लगभग 1 लाख भर्तियां लगभग निकलती है, जिसमें से एलडीसी 14,000 पदों पर आ रही है। ठीक है, उसमें रीट में भी आ रही है, मास्टर में बहुत आ रही, पहले फर्स्ट ग्रेड आ रही, सेकंड ग्रेड आ रही, रीट की आ रही, के बाद में बात करा कॉलेज लेक्चरर की आ रही तुम्हारी, राजस्थान पुलिस की आ रही, राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी की आ रही है, लाइब्रेरी की आ रही है। एकदम मौज हो रही, पढ़ ली एक बार, गोर लगा रट्टा मार ली, बाकी मिला नहीं हुई नई दोस्त के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज के लिए मोटिवेशन बहुत है। जय हिंद, जय भारत।